गाजियाबाद में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। गाजियाबाद में 120 किलो सोना पकड़ा गया। गाजियाबाद में 120 किलो सोना पकड़ा गया। चेकिंग में पुलिस ने एक गाड़ी से किया बरामद किया गया सोना 38 करोड़ का। बरामद किया गया सोना 38 करोड़ का। जांच की टीम हैरान, अफसरों के भी उड़े होश। इतना सोना एक साथ देखकर पुलिस वाले हैरान। इनकम टैक्स बड़े अफसरों को सूचना भेजी गई। जी हाँ, इनकम टैक्स और बड़े अफसरों को भेजी गई सूचना। गाड़ी में 2 सुरक्षा गार्ड सोना लेकर जा रहे थे। 120 किलो सोना हरिद्वार ले जाया जा रहा था। गाड़ी में 2 सुरक्षा गार्ड सोना लेकर जा रहे थे। 120 किलो सोना हरिद्वार ले जाया जा रहा था। सुरक्षा गार्डों के साथ कंपनी का जीएम मौजूद। मोदीनगर थाना क्षेत्र में हुई है बरामदगी। गाजियाबाद से अब तक की सोने की सबसे बड़ी बरामदगी। 120 किलो सोना। जी हां, गाजियाबाद में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। गाजियाबाद में 120 किलो सोना पकड़ा गया है। सुरक्षा गार्डों के साथ कंपनी का जीएम मौजूद। चेकिंग में पुलिस ने एक गाड़ी से किया है बरामद। और आपको बताएं, बरामद किया गया सोना लगभग 38 करोड़ का। 120 किलो सोना 38 करोड़ का। जांच की टीम हैरान, अफसरों के भी उड़े होश। इतना सोना एक साथ देखकर पुलिस वाले हैरान। सुरक्षा गार्डों के साथ कंपनी का जीएम मौजूद। इनकम टैक्स और बड़े अफसरों को सूचना भेजी गई है। मोदीनगर थाना क्षेत्र से हुई बरामदगी। गाड़ी में 2 सुरक्षा गार्ड सोना लेकर जा रहे थे। 120 किलो सोना। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश राय हमारे साथ। लोकेश, 120 किलो सोना लगभग 38 करोड़ रुपए का कहां ले जाया जा रहा था? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हरिद्वार ले जाया जा रहा था और ये दिल्ली की तरफ से सोना आ रहा था। चूंकि इलेक्शन है यहाँ पर और उसको लेकर के तमाम तरीके की पुलिस जो है वो चेकिंग अभियान चलाए हुए है। पुलिस और जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसको एक प्रायर इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी कार के अंदर इतना भारी संख्या के अंदर जो है वो सोना जा रहा है। हालांकि इस सोने से संबंधित कुछ पेपर जरूर दिखाए गए हैं, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को इन्फॉर्म किया है। उनकी टीम यहाँ पर पहुंचेगी तो उसकी वेरिफिकेशन करेगी कि आखिर वो सोना किस तरीके का है, कहीं इसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं होना था। इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। फिलहाल इस इलेक्शन के दौरान अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी कही जा रही है यूपी की। 38 करोड़ का जो सोना है वो चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। पुलिस ने हालांकि हिरासत में ले लिया है। अभी तक सोने को खोला नहीं गया है। की टीम का इंतजार किया जा रहा है। वीडियोग्राफी कराने के बाद इस पूरे सोने को ओपन किया जाएगा, जिसके बाद की वेरिफिकेशन शुरू की जाएगी पेपर्स की कि आखिर ये सोना कहीं तस्करी का तो नहीं था, आखिर किस इस्तेमाल के लिए जा रहा था। ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कहा ये भी जा रहा है कि 2 सुरक्षा गार्ड थे। कंपनी का जीएम, तो कौन सी कंपनी का ये जीएम अपने आप को बता रहा है? जो सुरक्षा गार्ड है उन्होंने क्या बताया है? देखिए, गाजियाबाद पुलिस ने अभी ये क्लैरिफाई नहीं किया है, क्योंकि कंपनी को सोने को वेरिफिकेशन करने के बाद कंपनी का नाम जरूर खोलेंगे। हालांकि पुलिस को इस बात का जानकारी जरूर है कि कंपनी कौन सी है, क्योंकि कंपनी कोई बड़ी हो सकती है और सोना भी कहीं हो सकता है। लेकिन सोने का इतने भारी अमाउंट में, जो कि 38 करोड़ का सोना, उसका ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से किया जाना वाकई ही बहुत बड़ी लापरवाही है। और इस लापरवाही में नुकसान हो सकता है इनको अगर कोई इनके साथ लूटपाट होती तो, क्योंकि केवल 2 गार्ड के भरोसे 38 करोड़ का सोना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। अगर वो लीगल भी है तो भी ये एक दिल्ली की बहुत बड़ी लैप्स है, जिसको कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई जरूर करेगी, ऐसा माना जा रहा है। लोकेश, कितनी देर में जैसे अफसरों को बुलाया गया है और जैसा कि आप कह रहे थे बाकी चीजों को क्लियर किया जाएगा, क्या लगता है कितना समय लगेगा इन सब में? देखिए, दिन था, लिहाजा इनकम टैक्स की टीम जो है वो एक पार्ट है इनकी स्क्वाड का, जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं, और इनकम टैक्स की टीम को वहां पर पहुंचने में एक समय लगेगा। उस वहां पर पहुंचूंगी, उनके साथ भी 2 से 3 मेंबर्स होंगे उस टीम के अंदर, जो कि वेरिफिकेशन करेंगे सोने का आना कहाँ से हुआ है और कहाँ तक जाना है, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी चीजों को बारीकी से परखा जाएगा। और किस तरीके से ये सोना लाया गया है, आखिर किन लोगों का सोना है, ये सब भी चीज परखी जाएंगी। इनकम टैक्स इन बातों का ख्याल रखेगा। कहीं ऐसा नहीं कि कैश की बजाय इन
सोने का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था और कोई हवाला के जरिए कोई रकम तो नहीं आनी थी। इन सभी बातों का ख्याल रखना है और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सामने रखेगी इस बात को और हो सकता है कि सोने की जब्तीकरण की भी कार्रवाई हो जाए। जी बिल्कुल। और लोकेश, कहीं ना कहीं देखिए आप 38 करोड़ का सोना है, चुनाव सामने है और ऐसे में सिर्फ 2 गार्डों के भरोसे एक कंपनी का जो अपने आप को जीएम बता रहा है, इतने बड़े सोने का इधर से उधर होना अपने आप में सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है सब तमाम चीजों को। तो खुशबू इस बात से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि सोना किस तरीके का है, क्या ये बिस्किट की फॉर्म में है या फिर ये लोन अमाउंट सोने के जरिए जो लोन दिया जाता है, कहीं उस तरीके की कोई कंपनी तो नहीं है। तो अगर ऐसा भी किया जा रहा है तो जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो पूरे होने चाहिए थे और इतने बड़े सोने की अगर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन भी होती है तो एटलीस्ट जो बड़ी पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि एक हर जिले के अंदर जब रोड से ट्रांसपोर्टेशन हो, अधिकतर लूट की घटनाएं हाईवे से होती हैं तो उसका ख्याल रखा जा सके। और पुलिस को कहीं प्रायर इन्फॉर्मेशन थी कि गलत तरीके से इस तरीके से सोना ले जाया जा रहा है, तभी ये पूरी चेकिंग के दौरान ये सोना पकड़ा गया है। बिल्कुल लोकेश, और देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ सामने आता है। हालांकि थोड़ा इंतजार हमें जरूर करना होगा, लेकिन पुलिस की एक बड़ी सफलता भी लोकेश कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि 38 करोड़ का सोना जरूर पकड़ा है और कहीं ना कहीं जो भी बातें सामने आएंगी उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी गाजियाबाद के अंदर तकरीबन 12 किलो सोना पकड़ा जा चुका था। उस समय सेल्टेक्स की टीम ने पकड़ा था 3 से 4 साल पहले, और आज भी वो सोना गाजियाबाद की ट्रेजरी में रखा हुआ है, उसको किसी ने छुड़ाया नहीं है। यानी कि वो सोना भी इलिसिट तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था, उसकी तस्करी की जा रही थी। और इस मामले में भी ऐसा माना जा रहा है क्योंकि सोना भी खोल के नहीं देखा गया कि क्या वो ज्वेलरी की फॉर्म में है या फिर रॉ बिस्किट्स की फॉर्म में है, ये देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है हर एक बारीकी से उसकी छानबीन करेगी कि सोना किस कंपनी के पास आया है, तो किस मद में आया है, किस तरीके से आया है, और अगर वो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर भी रहे थे इतनी दूर तो आखिर उसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रखा गया और किस कंपनी को किस एवज में वो ट्रांसफर कर रहे थे, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नजर रहेगी हमारी भी कि आखिर क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मुख्य